loves, how are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक अब से अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। क्या होने वाला है अब से अगले कुछ दिनों में आपके रिश्ते के अंदर, आपके कनेक्शन के साथ। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड ये आपको हेल्प करेगा सही गाइडेंस मिलने में। तो जल्दी से ये दोनों चीज़ें कर दीजिए गाइस। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहें, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, करियर, फाइनेंसेस के लिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सब रेडी होंगे। देखने वाले हैं हम अभी अब से अगले कुछ दिनों में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं अब से अगले कुछ दिनों में। थैंक यू। एक कार्ड है हमारे पास, गिफ्ट, ओके, टॉयल एंड लेबर, ओके, चाइल्ड, गिफ्ट, टॉयल एंड लेबर एंड चाइल्ड का कार्ड है। मेल, one more card please, poverty, बॉटम ऑफ द डेक में फॉल्स पर्सन। सो गाइज अब से अगले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकता है, राइट? कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकता है, बट हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कोई प्रपोजल दे इस रिश्ते के अंदर, या फिर आप अगर सिंगल हैं अभी तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करे, कोई गिफ्ट दे, कोई प्रपोजल लेकर आए आपकी तरफ। बट हो सकता है कि वो प्रपोजल ठीक नहीं भी हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए यही है कि ठीक नहीं होगा, या अगर वो पर्सन आपके पास आते हैं, आपकी तरफ कोई गिफ्ट लेकर आते हैं तो उसमें उनकी बुरी इंटेंशंस है, बट ये चीज़ आपकी हो सकती है। आपको इंटेंशंस चेक करनी है उस पर्सन की, वो पर्सन क्या चाहता है। इंट्यूटिवली जो आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं उसी हिसाब से आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इसमें किसी का कोई इस पर्सन का या कुछ एडवांटेज वो आपसे लेने की कोशिश कर रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत समय से आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, तो वो फॉल्स पर्सन का जो आपके रिश्ते के अंदर है उसका सच्चा चेहरा भी आपके सामने आ सकता है, राइट? ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड की अगर वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में तो वो सॉल्व आउट हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड है, किसी बच्चे की वजह से अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कंसीव कर सकते हैं। एंड आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको अब से अगले कुछ दिनों के अंदर, कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके? क्योंकि यहाँ पे टॉयल एंड लेबर है, पावर्टी है, तो यहाँ पर आपको कुछ मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ जो आप चाहते हो ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इस पर्सन के साथ इधर पहुँचना है, वहाँ मुझे लग रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खूब सारी मेहनत तो चाहिए ही होगी, बट ऐसा नहीं है उस मेहनत का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तभी आपके पास गिफ्ट आएगा। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो मेहनत से नहीं चूकना है। तो जो भी आपके एफर्ट्स लग रहे हैं या मुश्किल समय से आप गुजर रहे हो या पिछले कुछ टाइम में भी गुजरे हो, बहुत सारे हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं, तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सब व्यर्थ जाएगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके? तो अब से अगले कुछ दिनों में नंबर 8, 17 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 38, 18th, 1st, 37th ऑफ एनी मंथ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये नंबर्स आपके अगले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन भी आपकी तरफ आएगा डेफिनेटली। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई पर्सन जो कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम हिस्सा निभाता है या फिर जिसके आसपास ही आपकी जिंदगी घूम रही है, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है। जो भी लोग सिंगल हैं उनको भी कोई पर्सन मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप डाइवोर्स होने जा रहा है या फिर अगर आप सेपरेशन में हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो तब भी अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है तो वो कड़ी जोड़ने वाले आपके बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे वापस आपको मिलाने वाले आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है यहाँ पे।
अब से अगले कुछ दिनों में हर एक उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है इस पर्सन की। कुछ चीज़ें आपने इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन से पूछना है, और अगर आंसर नहीं मिल रहा तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को छोड़ दें। गलत डिसीजन लेने से अच्छा है कुछ टाइम के लिए पॉज कर दें, अपने पेशेंस रखें अपने अंदर, ठीक है। तो जो भी हार्डशिप्स करनी पड़ेंगी उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो हार्डशिप करने से नहीं डरना है, एफर्ट्स करने से नहीं डरना है, ओके। एंड जो भी लोग गलत आपके बारे में बोलते हैं या आपके सामने से अच्छे बनते हैं, उन लोग का असली चेहरा भी आप लोग के सामने आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अगर घर बनाना सोच रहे हैं, साथ में चाह रहे हैं कि हमारा एक घर हो, हमारी एक फैमिली हो सकता है कि अगर आपने घर कहीं लिया भी है तो उसका वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, या फिर आप अपने घर को भी रेनोवेट कर सकते हो, या कोई नया घर ले सकते हो, या फैमिली की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, सब लोग साथ में होकर रहे, तो वहाँ पर भी मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जैसे बहुत सारी वाइब्रेंस आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है। नंबर 22, नंबर 21, 20th एंड 8th भी मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रिक्ट चीज़ें जैसे आपके रास्ते में आएंगी, एज इन कुछ डिसिप्लिन की तरफ भी मुझे लग रहा है कि आपको वो पुश मिलेगा कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करो, एक डिसिप्लिन वे में अपनी ज़िंदगी को जियो, टाइम की कदर करो। ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके रिश्ते के अंदर भी, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज वाइब्रेट होती हैं ना, वो इसीलिए ही होती हैं कि काम आपने करना था 10 बजे और आप कर रहे हो 2 बजे, एंड फिर वो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आपकी किसी चीज़ में निकलती है, एंड वो सारा आपका जो है आप नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो प्लीज़ डिसिप्लिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपसे अगले कुछ दिनों में, और वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो जितना हो सके टाइम पे चीज़ें कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। अब से अगले कुछ दिनों में आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या हो सकता है, अब से अगले कुछ दिनों में रिलेशनशिप के अंदर क्या हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली एक साइकिल आपका ख़त्म होने ही वाला है। बहुत सारा मुझे लग रहा है कर्मा का रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपने कर्मा किया था उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। मैंने जैसे आपको बताया है, अगर हार्डशिप करोगे तो गिफ्ट मिलेगा, और जिस पर्सन ने गलत किया है उसका सच्चा चेहरा भी सामने आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है अब से अगले कुछ दिनों में आपके इस रिश्ते को लेकर। जैसे आपको लग रहा था लोग आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे आपकी खूबसूरत होने वाली है। देखिए वही एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो डेफिनेटली आपका जो व्हील है ना, ये घूमने वाला है, और बहुत सारी सक्सेस मिलेगी आपको आगे, बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, और एक नया चैप्टर जिंदगी का शुरू होने वाला है। तो जो बीत गई वो बात गई वाली एनर्जी होने वाली है, पीछे की बातें छूटने वाली हैं, आगे की वाइब्रेशंस आपकी पॉजिटिव होने वाली हैं। और देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो रहोगे कुछ चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहोगे, बट हो सकता है अगर आप बहुत समय से आप ही थे जो इस रिश्ते को चला रहे थे, तो अभी मुझे लग रहा है आपसे अगले कुछ दिनों में आप रुकने वाले हो और सोचने वाले हो कि आप, ऐसा नहीं है कि उससे प्यार खत्म हो जाएगा या रिश्ता खत्म हो जाएगा, बट ये रहेगा आपको कि मैं ही क्यों हमेशा, आप उसको भी अब समय देना चाहोगे कि वो भी आए और सब चीज़ें मेरे लिए करे। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही आने वाले हैं। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, अगर अभी एनर्जी थोड़ी सी रुकी हुई है ना, तो किसी वजह से रुकी हुई है, कुछ अच्छा है उसके अंदर, बट ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं अभी भी, ये आप ही के ऊपर स्टक हैं। तो अभी मैं यही एडवाइस करूँगी, अब से अगले कुछ दिनों में जितना हो सके पेशेंस रखें, जल्दी डिसीजन मत लें, और बस समझे, ये टाइम आपका समझने का है, ऑब्जर्व करने का है, ना कि एक्शन लेने का है, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, हमको ये बता रहा है अवेकनिंग होगी इस पर्सन की भी, आपकी भी। अब से अगले कुछ दिनों में इनको भी बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे इस रिश्ते को लेकर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं आपको या इस पर्सन को, और जो कि अच्छे रहेंगे। काम आपने उतना ही लेना है जितना आप कर सको, इस टायर्ड एनर्जी से बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये कार्ड हमको आपकी बहुत सारी टायर्ड एनर्जी को डिपेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपके अंदर ज्ञान है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कीजिए, ना कि
नेगेटिव्स उठा के आप सोचते रहें। तो मुझे लग रहा है कि अब से अगले कुछ दिनों में इस पर्सन को भी इतना ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, परेशानी एज इन कि इतना ज़्यादा ये सोचने लगेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और इतना स्ट्रेस फील करेंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि आपके पास जाकर सारी बातें करना ही ठीक है। इस लेवल पे आपको मिस करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो इस लेवल पे पर्सन आपको मिस करने वाले हैं। इनको ये लगेगा कि यार मैं इसके पास जाकर ही बात कर लूँ, जो मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं इसी से ही पूछ लूँ। तो एक ये भी मुझे ऊर्जा फील हो रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं अब से अगले कुछ दिनों में 9 ऑफ कप्स। तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे इनकी दिली तमन्ना जो भी आपकी थी वो पूरी होगी। खुशी का कोई मौका हो सकता है, सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की भी ऊर्जा है, कंप्लीशन अगेन, यहाँ पे बहुत सारा कंप्लीशन है, बहुत सारे रियलाइजेशन है आपसे अगले कुछ दिनों में, और स्लो मूविंग एनर्जी है। ठीक है, पेशेंस रखोगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आंसर्स मिलते रहेंगे आपको। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो हमको बता रहा है, बहुत समय से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पिछले 9 दिनों से हो सकता है, 9 हफ्ते 9 महीनों से हो सकता है, अगर कुछ इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपका मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। खुशी का कोई रीज़न आपको डेफिनेटली मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है लव लाइफ के अंदर। और अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई लविंग पर्सन मिले, कोई रोमांटिक पर्सन मिले, तो वो भी मुझे आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके से आपने सोचा है ना, सब चीज़ें आपको उस तरीके से मिलने वाली हैं। आपको बहुत ही खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि आप बोलोगे मतलब अब तो मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो एक कार्ड और देख लेंगे ओवरऑल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं अब से अगले कुछ दिन। ओके, कार्ड हमारे पास आ गया है। इतने सारे तो नहीं लूँगी मैं, एक ही जो है आया था वही लूँगी। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हमको यही बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। अगर आप किसी की तरफ से कोई मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझे मैसेज करे या मुझसे बात करे, मेरे पास आए, तो वहाँ से वो मैसेज आता हुआ दिख रहा है। बट अगेन यही बोलूँगी कि आप अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है आपसे अगले कुछ दिनों के अंदर। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि कॉल टेक्स्ट करना है, बात करनी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या खुद इनिशिएटिव लेने की सोच रहे हो, तो अभी वो मत करिए, क्योंकि इस पर्सन का खुद से आपको आएगा। आपने सिर्फ यही करना है, लेट गो कर देनी है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी में अपने नहीं रहना है। जितना आप रहोगे उतनी इस एनर्जी को एम्पलीफाई करते रहोगे, क्योंकि साइकिल जो आपकी कार्मिक साइकिल है इस पर्सन के साथ, वो कहीं ना कहीं मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। जो भी कर्मास जुड़े हुए थे इस पर्सन के साथ या अपनी लव लाइफ के अंदर जो आपको कंप्लीट करने थे, वो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये जो फेज है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, एक स्टेज से दूसरे लेवल पे जाना, ये थोड़ा सा ना परेशानी देता है, बट ये जैसे ही आप एंटर करते हो तो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। तो इसलिए कोई घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा है या फिर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। नो, यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा, हाई वाइब्रेशन में अपने आप को रखिएगा। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एज डिफरेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड आई ऑल्सो सी कि बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर माइंड सेट के साथ ये पर्सन आएंगे, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। जैसे पहले के था ना कि मैं ही कह रहा हूँ वो सही है, या तुम बस फॉलो करो, तुम्हें जो कह दिया, वैसा नहीं होगा। इस पर्सन की अलग ही एनर्जी होने वाली है। ओके, सो पॉजिटिविटी बहुत सारी है, बट जो प्रॉब्लम्स जो ये थोड़े थोड़े आएंगे ना, उनसे हार नहीं माननी है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मुझे कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग पास्ट में किसी पर्सन के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब से अगले कुछ दिनों में वो ब्लेसिंग भी आ रही है आपकी तरफ। कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज हो सकता है। अगर आपको बर्थडे आ रहा है, डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको विशेज आ सकती हैं, और कोई गिफ्ट आ सकता है, फ्लावर्स आ सकते हैं, कोई ब्यूटीफुल ग्रीटिंग्स मुझे आती हुई दिख रही है। सो गाइज, यहाँ पे कोई घर की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। फ्रेंडशिप आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ होगी, या अगर कोई रिश्ते आपके टूट गए थे, कोई फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं इस पर्सन के साथ रिकनेक्ट करने में, ये भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, एंड अब देख लेते हैं कि कैसे आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, क्योंकि वो आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हम ज़रूर कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि हाई वाइब्रेशन में आप कैसे रह सकते हैं, क्या करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ओके, चलो ये 3 मैसेज ले लेंगे फिर हम। मेक अ विजन बोर्ड। आपको क्या चाहिए है लाइफ के अंदर, क्या क्या आपके गोल्स हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, उसको आप लिखिए। आप एक विजन बोर्ड बनाइए, और उस बोर्ड के ऊपर उन चीज़ों को आप या तो उसकी कोई फ़ोटो लगा दें, या फिर अपने गोल को आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कैसा चाहिए, कैसा आपके माइंड में है,
उसको ड्रॉ कीजिए, चिपकाइए। वहाँ पे कोई फ़ोटो भी आप चिपका सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं। बस आपका विजन जो है उसके अंदर क्लियर होना चाहिए, कहाँ आप अपने आप को देखते हो। जैसे इस गर्ल ने बनाया है, राइट, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है मैं सबके सामने नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग को ऐसा होता है कि मैं अपना गोल लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए उस चीज़ को। एक नोटबुक आप प्रिपेयर कीजिए, एक आप जर्नलिंग करनी शुरू कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी आपको चीज़ें मिलने लगेंगी। सेकंड कार्ड है इंट्यूशन का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना। जो आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी आत्मा आपको कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उसके ऊपर आपने विश्वास करना है। अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट करना है कहीं ना कहीं आपने। ये नहीं कि बस फटाफट से दिल में कोई बात आई कर दी, या माइंड में कोई बात आई कर दी, नहीं, सोचना है, समझना है, ध्यान लगाना है। मेडिटेशन कर सकते हो तो वो करिए, उससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। कुछ लोग का थर्ड आई चक्रा भी मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हैं, तो अपनी डीपर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। ऊपर ऊपर से नहीं, जो ख्याल आया अपने अंदर कनेक्ट कीजिए, जो आंसर मिल रहा है वही आपके लिए सही है। तो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का समय है ये आपका। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट इज टेक अ वॉक। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप मदर गाय के साथ कनेक्ट करें, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करें, वॉक करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं सोचना है, बस वॉक करनी है। जो आपको आसपास ब्यूटीफुल ट्रीज दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, मदर अर्थ, आप उनकी ब्यूटी को जो है आप अप्रिशिएट करें, बस उनको ग्रैटिट्यूड दें, उनको थैंक यू बोलें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत हाई हो जाती है, हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, और फिर हमको यूनिवर्स भी रीजंस देते हैं उस एनर्जी के साथ बार बार कनेक्ट होने के, मतलब ग्रेटफुल होने के। तो ग्रेटफुल तो आप तभी होगे ना जब कुछ अच्छा होगा। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं जब आप ग्रेटफुल होते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझना है। किसी भी पर्सन ने किसी भी तरीके से आपको हेल्प की है, अगर आपके साथ गलत भी किया है, तो उससे भी आपने कुछ सीखा है ना, तो उसको भी थैंक यू बोलिए, फॉरगिव कर दीजिए। तो ये आपने करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास सिंक विद द मून का कार्ड है। तो आप मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। आप अपनी मून लाइट के नीचे जैसे आप वॉक कर रहे हैं, तो मून के साथ कनेक्ट करके अपनी विशेस के बारे में सोचिए। आप उन सारी पॉजिटिविटी को, उन एनर्जीज को, मून लाइट को अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिए। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा गाइज, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी उससे भी। और आपकी इंट्यूशन भी बढ़ेगी, इमेजिनेशन भी बढ़ेगी, आपकी विशेस भी जल्दी फुलफिल होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बस आपको मून चाइल्ड बन जाना है और कहना है जो भी आपकी विशेस हैं आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही है मुझे। नंबर 2, 11, 20, 29 आपका डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, आपका हो सकता है। आपके चार्ट में मून मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए, नहीं तो आपके नंबर्स ये हो सकते हैं। आपका मदर से कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपकी माइंड को बहुत पीस मिलेगा अगर आप मून से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो गाइज ये थी आपके लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। अच्छी लगी है ज़रूर क्लेम कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जब आप इतना प्यार देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं एक्टिव रह पाती हूँ आप लोगों के साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स को पोस्ट कर पाती हूँ। तो ज़रूर मुझे अपना प्यार दीजिए कमेंट सेक्शन में, रीडिंग को लाइक करके, शेयर करके, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी प्यार दे सकते हैं आप। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।